अतीक अहमद के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की खबर आपको बताएं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड बढ़ा दी है। कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड को 2 दिन तक बढ़ा दिया है। जमानत बढ़ाने पर सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है, रोज रोज एक तरह के सवाल करते हैं और उन्हें रोज 8 से 9 घंटे बैठाकर रखते हैं। सिसोदिया को जमानत के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट इस मामले पर 10 मार्च को अब अगली सुनवाई करेगा। जो बेल अर्जी लगाई गई थी उस पर 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया को कोई भी राहत कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया की रिमांड 2 दिन तक कोर्ट ने बढ़ा दी है, 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है। हालांकि सिसोदिया की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई उनको परेशान कर रही है, रोज 8 से 9 घंटे उनको बैठाकर रखा जाता है और उनसे बेवजह के सवाल किए जाते हैं। ये सिसोदिया ने अपने पक्ष में बातें कही हैं, लेकिन फिलहाल सीबीआई ने रिमांड मांगी थी और रिमांड सीबीआई को मिल गई है। 2 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी गई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गोनिका, जिस राहत की उम्मीद सिसोदिया को थी वो राहत तो फिलहाल कोर्ट से नहीं मिली है। सीधे सीधे इसका मतलब निकाला जाए कि ये होली सिसोदिया सीबीआई की रिमांड में ही रहेंगे, जेल में ही रहेंगे। देखिए, अभी ये कहना सही नहीं है क्योंकि मनीष सिसोदिया को 2 दिन की रिमांड फिलहाल मिली है सीबीआई को, यानी कि सोमवार तक की रिमांड है। सोमवार को फिर से मनीष सिसोदिया को यहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा। मनीष सिसोदिया को जब यहां प्रोड्यूस किया जाएगा, देखिए आज 4 तारीख है, 5 और 6 यानी कि 6 को यहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद मनीष सिसोदिया जो होली है वो 8 तारीख की है। तो देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की जब दोबारा रिमांड मांगी जाएगी सीबीआई की तरफ से तब क्या रिमांड मिलती है, नहीं तब पता चलेगा कि क्या मनीष सिसोदिया यहाँ पर जो होली है वो सीबीआई की कस्टडी में ही मनाएंगे या फिर अपने घर पर जा पाएंगे। आज भी होली का हवाला दिया गया कि वो अपना फेस्टिवल मनाकर उनको तब तक उनको रिलीज कर दिया जाए, उसके बाद 9 मार्च को फिर से सीबीआई की कस्टडी में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उनको ये राहत तो नहीं दी, इस पर कोर्ट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अभी फिलहाल रिमांड सिर्फ 2 दिन की है। 3 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी थी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में आज खुद कोर्ट के सामने बोला है, जज के सामने बोला कि उनसे हर रोज एक ही एक सवाल पूछे जाते हैं, कुछ ही सवाल उनसे बार बार पूछे जा रहे हैं और उसको उन्होंने मेंटल हरासमेंट बताया और इसीलिए उनका कहना था कि उनको एक तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। रोज उनको 8-9 घंटे बिठाए रखा जाता है, उनसे लगातार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन एक ही सवाल बार बार उनसे पूछे जाते हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि उनका रोज उनका रेगुलर इंटरवल पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया से सवाल जो अगर सीबीआई के पास कुछ नए हैं तो नए सवालों पर पूछताछ की जाए, रोज उनसे वही सवाल ना पूछे जाए। तो मनीष सिसोदिया भी आज कोर्ट में कुछ बोले। उनका कहना था कि उनको रोज परेशान किया जा रहा है, 8 से 9 घंटे उनको बिठाया जाता है, मेंटल हरासमेंट उन्होंने इसे बताया। लेकिन फिलहाल राहत ये नहीं मिली है कि आज रिमांड का जो ऑब्जेक्शन किया गया था मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कि 3 दिन की रिमांड ना दी जाए, उसको फिलहाल कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन की रिमांड दी गई है। अब जब 2 दिन बाद फिर से प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि मंडे को जब कोर्ट के सामने फिर से मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा, तब देखना होगा कि जो सीबीआई है वो क्या और नए फैक्ट्स लाती है। क्योंकि सीबीआई ने यह कहा कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कुछ गवाहों कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ कन्फ्रंटेशन कराया जाना है। क्या सीबीआई उस दिन कुछ नया पेश कर पाएगी, कोर्ट के सामने कुछ नए तथ्य रख पाएगी, या फिर मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं बढ़ेगी? तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर सस्पेंस मंडे तक चला गया है। मंडे को जब प्रोड्यूस किया जाएगा तब देखना होगा कि आखिर कोर्ट में क्या होता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फिलहाल जो बेल की एप्लीकेशन है वो 10 मार्च तक टल गई है। 10 मार्च को 2 बजे बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन मनीष सिसोदिया को सीबीआई के कस्टडी में ही रहना होगा। सीबीआई इन 2 दिनों में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। तो सीबीआई का साफ तौर पर कोर्ट में कहना था कि मनीष सिसोदिया से कुछ गवाहों को कन्फ्रंट कराया जाना है। उन गवाहों के नाम भी जज ने पूछे, लेकिन उन गवाहों के नाम कोर्ट में नहीं बताए गए। ये कहा गया कि मामला क्रिटिकल है, इसलिए गवाहों के नाम पब्लिकली इस तरीके से नहीं बताए जा सकते। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई की कुछ हद तक बात को मान लिया है। 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 2 दिन की रिमांड दे दी गई है और अभी इन 2 दिनों में सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी, उन गवाहों से कन्फ्रंट कराया जाएगा। बिल्कुल, यानी आज तो जिस राहत की उम्मीद सिसोदिया को थी वो राहत नहीं मिली है। 2 दिन तक और इस मामले पर सस्पेंस बरकरार है। 2 दिन बाद जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, देखने वाली बात है कि राहत मिलती है या नहीं मिलती है। साथ ही वो तस्वीरें भी जब कोर्ट से लेकर सीबीआई अब निकल चुकी है मनीष सिसोदिया को। बहुत धन्यवाद आपका गोनिका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस मामले पर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने आज प्रोटेस्ट भी किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।